नमस्कार। आज हम एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे बेचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल की पहली ही लाइन में साफ साफ बता दिया गया है कि इसका टारगेट ऑडियंस कौन है। तो हम इस मटेरियल को कैसे समझेंगे? पहले हम प्रोडक्ट को जानेंगे, फिर उसके फायदे और शर्तें, फिर शिक्षा श्री स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद कस्टमर के सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं, और आखिर में इन सब से हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट जिसका नाम है बीमा श्री 948 आखिर है क्या। तो दस्तावेज के हिसाब से ये एक लिमिटेड पेमेंट मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है। मतलब आप प्रीमियम तो कुछ ही सालों के लिए भरते हैं, लेकिन पॉलिसी ज्यादा लंबी चलती है और बीच बीच में पैसे भी वापस मिलते हैं। इसे बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन बताया गया है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। इसे जीवन शिरोमणि का छोटा भाई कहा गया है। इससे लगता है कि ये किसी और ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ इसे जोड़कर पेश किया जा रहा है। चलिए, अब जरा इसके नंबर्स और नियमों को समझते हैं और देखते हैं कि ये पॉलिसी होल्डर के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे तैयार करता है। इस प्लान में हर साल गारंटीड एडिशंस मिलते हैं। पहले 5 साल तक सम एश्योर्ड पर हर 1,000 रुपए पर 50 रुपए और छठे साल से प्रीमियम भरने तक 55 रुपए और आखिर में एक लॉयल्टी एडिशन भी मिल सकता है। अब ये टेबल देखिए, ये मनी बैक वाली बात को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पॉलिसी टर्म में किस किस साल सम इंश्योर्ड का कितना % वापस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रीमियम देना पॉलिसी खत्म होने से 4 साल पहले ही बंद हो जाता है। एक तरह से इसे आप 4 ईयर प्रीमियम हॉलिडे कह सकते हैं। इस दस्तावेज में कुछ और खास बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और मैच्योरिटी पर या डेथ होने पर कितना पैसा मिलेगा, इसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। अच्छा, तो अब हम प्रोडक्ट से आगे बढ़कर एक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जिसे दस्तावेज में शिक्षा श्री का नाम दिया गया है। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है जिसे कोई भी खरीद ले, बल्कि ये एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है जिसमें कई अलग अलग प्लान्स को मिलाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़े बड़े पेआउट्स की एक सीरीज बनाई जाती है। इस कॉन्सेप्ट को 3 आसान स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, रोज की बचत का एक टारगेट सेट करें। दूसरा, उस पैसे से कुछ खास प्लान्स का कॉम्बिनेशन खरीदें। और तीसरा, हायर एजुकेशन के टाइम पर आपको बड़े बड़े एनुअल पेआउट्स मिलेंगे। ये चार्ट एक उदाहरण दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्लान्स को मिलाकर साल दर साल पेआउट मिलता है और आखिर में एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। अब ये दस्तावेज सेल्स की कला पर बात करता है। इसमें बताया गया है कि कस्टमर्स की आम आपत्तियों या ऑब्जेक्शन से कैसे निपटा जाए। तो ये जो सेल्स की पूरी स्ट्रैटेजी है ना, वो बस प्रोडक्ट बेचने पर नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता बनाने पर टिकी है। मकसद है क्लाइंट की फैमिली लाइफ का हिस्सा बनना। चलिए, अब पहली आम आपत्ति को देखते हैं जिसका दस्तावेज में जिक्र है। कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। इसके जवाब में दस्तावेज ये कहने का सुझाव देता है कि हाँ, आपका परिवार प्रॉपर्टी बेचकर काम जरूर चला लेगा। तो इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, तर्क ये है कि इमरजेंसी में प्रॉपर्टी बेचने में वक्त लगता है और जल्दबाजी में बेचने पर अक्सर दाम भी कम मिलता है, जबकि इंश्योरेंस से परिवार को तुरंत कैश मिल जाता है। तो मकसद अपनी संपत्ति को बचाना है, ना कि उसे मजबूरी में बेचना। अब एक और क्लासिक ऑब्जेक्शन, अगर कोई कहे मैं अपने बिजनेस में 40% का रिटर्न कमा लूंगा, तो दस्तावेज में इसके जवाब के लिए ये लाइन सुझाई गई है, लेकिन सर, आपका बिजनेस सिर्फ पैसा लगाने से नहीं चलता है, आप प्लस पैसा बराबर 40% रिटर्न। ये जवाब पूरी बातचीत को ही बदल देता है। ये रिटर्न की दौड़ से ध्यान हटाकर इंश्योरेंस की असली भूमिका पर ले आता है, जो है पर्सनल रिस्क से सुरक्षा देना। बात यह है कि इंश्योरेंस आपके बिजनेस से मुकाबला करने के लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने का एक टूल है। तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और बेचने के तरीकों को समझने के बाद चलिए अब देखते हैं कि इससे हमें क्या मुख्य बातें पता चलती हैं। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो है प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी के बीच का फ़र्क।
बीमाश्री एक अकेला प्रोडक्ट है जिसके अपने फीचर्स हैं, वहीं शिक्षाश्री एक कॉन्सेप्ट है, एक सेल्स की स्ट्रैटेजी है जिसमें बीमाश्री जैसे कई प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक कस्टम सोल्यूशन तैयार किया जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई किसी फाइनेंशियल प्लान को देखता है तो प्रोडक्ट की अपनी खूबियों और उसे बेचने के लिए जो कहानी बनाई गई है, उसके बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जाए?